क्या कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने ही फैसलों के बोझ तले दब जाए और जिन रिश्तों के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया हो वही रिश्ते उसकी सांसों पर सवाल बनकर मंडराने लगे। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां प्यार, अहम, गलतफहमियां और साजिशें इस कदर आपस में उलझ जाती हैं कि सच और झूठ की पहचान मुश्किल हो जाती है। कामयार और आयरा की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है। देखने में दोनों एक ही घर में रहते हैं, मगर दिलों के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आयरा ने इस रिश्ते के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अपने पिता की नाराजगी, अपना घर, अपनी पहचान तक, लेकिन बदले में उसे मिला शक, ताने और वो खामोशी जो आत्मा तक को जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ कामयार है, जो बीते जख्मों को सीने से लगाए बैठा है। वो कहता तो है कि आयरा उसके दिल से उतर चुकी है, मगर जब वो रोती है तो सबसे पहले उसी का दिल बेचैन हो उठता है। इसी बीच नफीसा बेगम की जिद और नफरत आग में घी डालने का काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि आयरा इस घर में सुकून से रहे, इसलिए फारिया को आगे करके एक नई चाल चली जा रही है। फारिया, जो पहले ही कामयार को पाने का सपना देखती है, अब नफीसा की बातों में आकर आयरा के खिलाफ जहर घोलने लगती है। उधर अस्पताल का वो मंजर दिल दहला देता है, जब आयरा अपने ही पिता की ठंडी आवाज़ में खुद को नाफरमान और बेअहमियत सुनती है। वो पल उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। एक बेटी के लिए इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि पिता ही उसे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दे। आयरा की आंखों से बहते आंसू देखकर कामयार भी अंदर से टूटने लगता है, मगर अहम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती है। घर लौटकर लगता है जैसे सब कुछ ठीक होने लगा हो। कामयार उसे लेने छोड़ने भी आने लगता है, मानो सच में बदल रहा हो। मगर ये सुकून बस कुछ ही पलों का होता है। एक छोटी सी बात पर झगड़ा, बिखरा हुआ कमरा, कड़वे शब्द और फिर वो जुमले जो दिलों को चीर देते हैं। तभी फारिया की एंट्री होती है, तंज भरी मुस्कान के साथ, और पूरे माहौल में जहर घोल देती है। बात बढ़ती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। एक धक्का, एक चीख और आयरा जमीन पर गिरी हुई, सिर से बहता खून जैसे इस रिश्ते की टूटी उम्मीदों की तस्वीर बन जाता है। कामयार के हाथ कांप जाते हैं। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि नफरत का नाटक करते करते वो सच में सब कुछ खो सकता है। लेकिन क्या ये एहसास देर से आया है? आयरा के दिल में अब बस यही सवाल गूंज रहा है कि जिस इंसान की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो साथ होकर भी उसका क्यों नहीं बन पाया। शायद रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, उन्हें भरोसे और कुर्बानी की भी ज़रूरत होती है। और जब अहम बीच में आ जाए तो घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा रह जाता है, सुकून का आशियाना नहीं। इस कहानी का सबक यही है कि अगर जिद और गलतफहमी को वक्त रहते ख़त्म ना किया जाए तो वो मोहब्बत को भी निगल लेती है, और आखिर में इंसान के हाथ सिर्फ पछतावा ही रह जाता है।